सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील भानु प्रताप सिंह एआईएमआईएम पार्टी में शामिल। दोस्तों, आप अगर एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं कि गुजरात की राजनीति में भानु प्रताप सिंह की एंट्री हो चुकी है। एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होने के बाद दिया पहला पावरफुल भाषण। मैं समझता हूँ यहाँ से जो लोग बात कर रहे थे ये उसका एक जीता जागता नमूना है और ये आगे की राजनीति के लिए एक नींव है। और नींव अगर मजबूत हो गई तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में भारत की राजनीति की जो मंजिल होगी, जो बिल्डिंग खड़ी होगी, वो भी जबरदस्त होगी और उसमें आप और हम ही हुक्मरान होंगे और आप और हम ही अपने दुखों को दूर करने के लिए अपने कर्म से काम करेंगे। किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी से कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए साथियों, मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है, इस बात को समझिए, इस लड़ाई को समझिए, अपने अधिकारों को समझिए और दुश्मन को पहचानिए। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, आप सबसे विशेषकर मेरे जो साथी यहाँ सुंदर नगरी के साथी हैं, मुस्लिम समाज के मेरे भाई हैं, साथियों, आप पे ठप्पा लगा हुआ है। मुसलमानों की वोट मांगने की क्या जरूरत है? ये तो बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे ही देंगे। है नहीं है ये ठप्पा आप पर? बताइए हाथ उठा के ईमानदारी से, क्यों लगवाया आपने ठप्पा? क्या जरूरत थी इस ठप्पे के लगवाने की? ये सच है कि बीजेपी को हम हराना है। फिर कह रहा हूं, हराना नहीं, गड्ढे में गाड़ देना है, उखाड़ कर फेंक देना उसको। जरूरी है ये इस देश के लिए, आम जनता के लिए। लेकिन ठप्पा लगवाने की क्या जरूरत है? आप क्यों देते हो किसी को हराने के लिए वोट? आप अपने कैंडिडेट को, अपनी पार्टी को, अपने लोगों को जिताने के लिए वोट दो ना। इसमें क्या दिक्कत है आपको? यही काम आपको करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपकी कोई नहीं सुनेगा। बीजेपी जरूरत नहीं आपकी, इसलिए किसी को टिकट भी नहीं देती। और बाकी और हैं, उन्हें मालूम है कि बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ आएंगे, तो आपकी कदर कौन करेगा? आपकी पूछ कोई क्यों करेगा? कोई नहीं करेगा साथियों। इसलिए उसको हराने के साथ साथ जिसको जिताओ उसको बताओ हम तुम्हें जिताने के लिए तुम्हारे साथ खड़े, ताकि उस पर तो एहसान रहे कि इन्होंने मेरा साथ दिया था और वो वक्त जरूरत, जब आपकी जरूरत पड़े, आपके साथ में खड़ा हो सके। ट्रेंड बदलना पड़ेगा साथियों, नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा है। आपको इस बात का एहसास भी नहीं है, जो बहुत सी चीजें जो बताएं हम, लेकिन इस समय भी नहीं है, पर आपको लगातार कहते बने, आगे भी आने वाले समय में बताएंगे। अब अगर नहीं संभले, अब अगर इकट्ठे नहीं हुए, अब अगर ढंग से एक के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चले, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हुए, तो आने वाले समय में इस बात की भी मोहलत नहीं मिलेगी। ये मंच जैसे आज लगाकर आप मीटिंग कर रहे हो, इस तरह का मंच लगाकर भी मीटिंग कर नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, और जिस तरह से झूठे मुकदमा में फंसा दिए जा रहे हो, इससे भी भयानक स्थिति आने वाले समय में होगी। लेकिन अगर आप और हम, चाहे हम कितने भी कमजोर से ही, कितने भी गरीब से ही, पर इकट्ठे होकर अगर हम चले, तो किसी की ताकत नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक पाए, हमारी तरक्की को रोक पाए। बस हमें साथ मिलकर चलना है साथियों। इसीलिए ये जो लड़ाई है यहां से जो शुरू हुई है, मुझे विश्वास है कि आप सारे के सारे साथी पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा कि वो व्यक्ति न केवल अपने परिवार की, बल्कि अपने रिश्तेदार, अपने मोहल्ले के आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी बोलेगा, सबको निकाल कर लाएगा। और 4 तारीख को यानी 4 दिसंबर को जिस समय वोट पड़ेंगी, सिलेंडर के निशान पर बटन दबाकर जो 5वें नंबर पे है चित्रा शालिनी एडवोकेट को विजयी बनाएगा। यही प्रण आपको लेना है साथियों, इसी से काम चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि केवल यही नहीं, इस सीट के साथ साथ में जो और 15 कैंडिडेट एआईएमआईएम के खड़े हुए हैं, मुझे विश्वास है कि ये संदेश वहां तक भी जाएगा और वो कैंडिडेट भी पूरी ताकत के साथ जीत कर आएंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस राजनीति को एक नया, एक आप देखेंगे कि संगठन मिलेगा, एक बढ़िया, एक मजबूत ताकत इस राजनीति में नजर आपको आएगी। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है, मैं उम्मीद करता हूं समझा भी होगा। और ज्यादा कुछ न कहते हुए, आने वाले वक्ता हैं उनको भी समय देना है। मैं एक बार फिर से
AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी पूरी टीम, राष्ट्रीय टीम, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री कलीमुल हफीज साहब और उनके सारे साथी, और विशेषकर यहाँ जो इस सुंदर नगरी, ये सीमा नगरी, जो सीमापुरी जो विधानसभा है उसके सुंदर नगरी के जो टीम है MIM की, उन सबका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप आए, आपके आने से निश्चित रूप से हमारी